नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा भीम न्यूज़ चैनल से। और चौथे चरण का जो लॉकडाउन था वो समाप्त हो चुका है और पाँचवें चरण का जो लॉकडाउन है यानी कि लॉकडाउन 5 की शुरुआत 1 जून से हो चुकी है। लॉकडाउन 5 में क्या क्या चीज़ें होंगी और क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी, सरकार ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है और वो सारी गाइडलाइंस मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिसने सब्सक्राइब कर दिया उनके लिए तो ठीक है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद जो है आगे वीडियो के लिए बढ़े। और लॉकडाउन 5 में क्या चीज़ें खुलेंगी, क्या चीज़ें नहीं खुलेंगी, वो सब जानकारी आप लोगों के सामने मैं लेके आऊँ। गृह मंत्रालय ने जारी की गई अपनी गाइडलाइंस को ध्यान से सुनिए और उसके अकॉर्डिंग लॉकडाउन 5 का पालन कीजिए। गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस। कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से मिलेगी छूट। जितने भी कंटेनमेंट जोन है वहाँ पे छूट तो मिलेगी, लेकिन तरीके से मिलेगी, यानी चरणबद्ध, यानी एक एक करके छूट मिलेगी। देश में 30 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, यानी कि 1 जून से लेके 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ चुका है। और जो 31 मई तक जो लॉकडाउन था चौथे चरण का वो ख़त्म हो चुका है और पाँचवें चरण का लॉकडाउन शुरू हो चुका है। 8 जून से लॉकडाउन 5 में क्या होगा, 8 जून से रेस्तरां, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थान खुलेंगे। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय SOP जारी करेगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ ज़रूरी सेवाओं की अनुमति होगी। लॉकडाउन 5 1 जून से 30 जून तक लागू रहेगा। शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खुलेंगे। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, यानी रात के 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकलेगा। लॉकडाउन 5 को अनलॉक 1 बोला जाएगा, यानी कि जो लॉकडाउन 5 है वो लॉकडाउन जो बोला जाएगा उसको अनलॉक 1, यानी कि उसका जो नया नाम है लॉकडाउन 5 का जो नाम दिया गया उसको अनलॉक 1 नाम दिया गया। इसमें क्या मुख्य बातें होंगी। नंबर 1, लॉकडाउन ख़त्म होगा, अनलॉक 1 शुरू होगा, यानी अनलॉक शुरू हो चुका है। ये जो लॉकडाउन 5 है इसको अनलॉक बोला गया। लॉकडाउन सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लागू रहेगा, यानी कि 30 जून तक लागू रहेगा जो कंटेनमेंट जोन है। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ ज़रूरी सेवाओं के लिए अनुमति होगी, यानी कि जो ज़रूरी सेवाएं होती है जैसे एसेंशियल सर्विस है उनकी ही अनुमति होगी। फेस 1, यानी कि इसको जो तरीके से बोला गया फेस 1 में क्या होगा, 8 जून से धार्मिक स्थान, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां खुलेंगे। इसके लिए SOP स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करेगा, यानी कि फेस 1 में ये रेस्तरां, मॉल और मंदिर वगैरह जो धार्मिक स्थल होते हैं वे खुलेंगे। और अभी 30 जून तक कर्फ्यू भी जारी रहेगा। दूसरा फेज़ 2 में क्या होगा, फेज़ 2 में स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर जुलाई में फैसला होगा, यानी कि जो अभी अगले महीना आएगा जुलाई का, उसमें फैसला लिया जाएगा कि स्कूल कॉलेज खोले जाए या नहीं खोला जाए। सामाजिक आयोजन पर पाबंदी रहेगी, जो भी सामाजिक धरने प्रदर्शन होते हैं, जो सामाजिक मीटिंग्स होती है वे सब बंद रहेगी। फेज़ 3, उसके बाद फेज़ 3 में चलते हैं। फेज़ 3 में क्या क्या चीज़ें आएंगी। फेज़ 3 में स्थिति की समीक्षा के बाद, यानी जो भी कंडीशन होगी, यानी कि कितने केसेस बढ़ रहे हैं, कितने केसेस नहीं बढ़ रहे, या कम केसेस कम हुए हैं या ज़्यादा बढ़े, उन सब को ध्यान में रखने के बाद, समीक्षा के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों, यानी कि जो हमारे देश से दूसरे देशों में जो उड़ानें जाती हैं, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, बार, असेंबली हॉल को खोलने का फैसला लिया जाएगा। मतलब इसके लिए अभी डिसीजन लिया नहीं है, हालात को देखते हुए उसके बाद इसके ऊपर फेज़ 3 में इसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। हालांकि राज्य चाहे तो इस परिवहन को और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन पर रोक नहीं लगेगी, यानी इंटरनेशनल जो परिवहन इस पर रोक नहीं लगेगी, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो भी गाड़ियाँ जाती है उस पर रोक नहीं लगेगी। हालांकि राज्य चाहे तो इस परिवहन को नियंत्रित कर सकता, अगर चाहे स्टेट चाहे तो वो इस पर कंट्रोल कर सकता और चाहे तो आगे बढ़ा सकता, लेकिन इससे पहले लोगों को बताना होगा। 65 साल से ज़्यादा, यानी कि 65 ईयर से ज़्यादा के लोग या गर्भवती महिलाएं, पहले से बीमारियों से ग्रसित, जिसको पहले से बीमारी है, उसे जो ग्रसित व्यक्ति है,
10 साल से छोटे बच्चों को घर में रहने की सलाह दी जाती है, यानी कि 10 साल से छोटे बच्चे वो घर में रहेंगे। सिर्फ ज़रूरी कार्य और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ही बाहर निकले, लेकिन मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी ज़रूरी है। अगर कोई ज़रूरी काम है तो बाहर जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब कि पालन करें, या साथ में चेहरे पे मास्क लगा के रखें और सैनिटाइज वगैरह अपने हाथों को बार बार करते रहे, या सैनिटाइज अगर नहीं तो साबुन से भी हाथ धोते रहे। शादियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग इकट्ठे हुए। अगर कोई शादी ब्याह करता है तो उसमें 50 लोगों से ज़्यादा नहीं होंगे, यानी कि एक लड़का एक लड़की जिसकी शादी है और लड़की की तरफ से भी 25 लोग और 24 लोग और लड़के की तरफ से भी 24 लोग, तो टोटल 50 लोग ये ही होंगे शादी में। और अंतिम संस्कार अगर कोई मतलब किसी की डेथ हो जाती है, अगर वैसे तो हम चाहते हैं कि भगवान अगर किसी का हो ऐसा, अगर डेथ अगर हो जाती है तो 20 लोगों से ज़्यादा वहाँ पर कोई भी नहीं जाएगा। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। अगर कोई सार्वजनिक जगह पर थूकता है, जैसे मान ले मार्केट में थूकता है या ऐसी जगह पर जहाँ पे 10-20 लोग ज़्यादा घूमते हैं, पब्लिक प्लेस है, अगर वहाँ पे थूकता है तो उसका 1000 रुपये का चालान कटेगा और प्रतिबंधित भी किया जाएगा, साथ जेल भी हो सकती है। सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा, शराब का सेवन प्रतिबंधित रहेगा। जहाँ तक हो सके लोग घरों से ही काम करें, जितना हो सके अपने घरों से ही काम करें, घर से बाहर ना निकले। कार्यस्थलों पर स्क्रीनिंग और हाइजीन की पूरी व्यवस्था हो, सैनिटाइजेशन किया जाए, यानी कि जहाँ पे जो कंपनियाँ खुली हुई या ऑफिस खुले वहाँ पे स्क्रीनिंग की जाए, यानी थर्मल स्क्रीन टेम्परेचर नोट किया जाए और हाइजीन साफ़ सफाई रखे, और उसके अलावा सैनिटाइज का भी बार बार इस्तेमाल किया जाए। ये था लॉकडाउन 5, जिसकी शुरुआत 1 जून से 30 जून तक हो चुकी है, लेकिन उसको अनलॉक 1 बोला गया है और 1 जून से 30 जून तक उसको बढ़ा दिया गया है। और आप लोग भी इस लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना भी ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें। तो ये थी सारी जानकारी लॉकडाउन 5 के बारे में जो मैंने आप लोगों को दी, और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद और अपना ध्यान रखिएगा।